नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज कोचिंग मूल्य पर। आज का क्वेश्चन है, तीनों मित्रों की आय का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनकी कुल आय 80,000 रुपये है तो सबसे अधिक आय किसकी है और कितनी है। ठीक ना। चलिए इस क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीका से बनाते हैं। देखिए, तीनों मित्रों का अनुपात पहले लिखेंगे तीनों मित्रों की आय का अनुपात अनुपात कितना है? ये 2:3:5 है। ठीक ना। फिर लिखेंगे अनुपातिक योग या कुल भाग, ये भी लिख सकते हैं। अनुपातिक योग लिख देते हैं, अनुपातिक योग मतलब अनुपात को जोड़ देना है। जैसे 2 + 3 + 5 तो कितना हो गया? तो 5 3 8 2 10, यानी 10 हो गया। ठीक ना। अब देखिए, सबसे अधिक आय किसकी है? तो सबसे अधिक किसके है? तो सबसे बड़ी कौन है? बड़ी संख्या क्या है? 5 है। इसी का तीसरा नंबर सबसे अधिक आय है। ठीक ना। लिखेंगे सबसे अधिक आय। देखिए, सबसे अधिक क्या है? 5, तो 5 ऊपर कर देंगे। अब कुल अनुपातिक योग कितना है? 10 है। अब 10 से इसमें भाग दे देना है। ठीक ना। उसके बाद कुल आय कितना है? 80,000, तो 80,000 से इसको गुना कर दीजिए। ठीक ना। अब इसको कटाइए। देखिए, 1 0 ये कटेगा, 1 0 ये कटेगा। ठीक है। उसके बाद 5 गुना 8,000 कर देंगे। 1 सैकड़ा 8,000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 8 पंचे 40,000। अब लिखेंगे सबसे अधिक आय किनका है? तो सबसे अधिक आय है तीसरे नंबर का। लिखेंगे सबसे अधिक आय तीसरे नंबर वाले व्यक्ति का है और कितना है? 40,000 है। कितना है? तो 40,000 लिखेंगे, 40,000 है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। अब इसी को हम शॉर्ट ट्रिक से भी हम बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे शॉर्ट ट्रिक से? देखिए, शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे? क्या करेंगे? सभी अनुपातिक योग लिख लेंगे पहले। सभी अनुपात को योग कर लेंगे। 2 + 3 + 5 कितना हो गया? ये हो गया 10। ठीक है। सबसे अधिक क्या है? 5 भाग है। ये 2 भाग है, 3 भाग है। छोटे वाले का कितना है? 2 भाग है। उससे बड़े वाला कितना है? 3 भाग है। उससे बड़े वाला भाग कितना है? 5 भाग है। तो सबसे अधिक किनका है? तो 5 भाग है, यानी तीसरे नंबर व्यक्ति का। ठीक ना। तो इसी को 5 ऊपर कर देंगे। कुल अनुपातिक योग कितना है? 10 है। ठीक ना। उसके बाद कुल आय कितना है? तो 80,000 है। अब इससे भी बना सकते हैं। 80,000 कायदा, इससे 10,000 80,000 हो गया। 1 0 इसके काटिए, 1 0 काटिए इसका। ठीक है। तो 8,000 हो गया। 8,000 गुना 5 कर देंगे तो हो जाएगा ये 40,000। ये आपका आंसर है शॉर्ट ट्रिक से। ठीक ना। इसी तरह एक और उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 9:13 है। यदि उनका योग 220 है तो दोनों संख्या ज्ञात करें। यहाँ हमको दोनों संख्या ज्ञात करना है। देखिए, इसको कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ 2 संख्या है तो 2 संख्या को क्या मानेंगे? ठीक ना। लिखेंगे पहला संख्या इतना है तो दूसरा संख्या इतना है। ठीक ना। तो चलिए निकालते हैं। पहले संख्या लिखेंगे, माना कि पहला संख्या इसको मान लेंगे। पहला संख्या क्या है? 9 है, तो यहाँ लिखिए 9x। ठीक ना। तथा दूसरा संख्या 13 है, ये लिखेंगे 13x। ठीक है।
अब कह रहे हैं यदि उनका योग, इन दोनों को योग करेंगे तो कितने के बराबर हुआ, 220 के बराबर, ठीक ना। लिखेंगे तब लिखेंगे पर्सन से देखिए आपका दोनों का योग कीजिए, 9x प्लस 13x कितने के बराबर होगा, 220 के बराबर, तो लिखेंगे 220, ठीक ना। अब देखिए 9x और 13x को जोड़ दीजिए, तो 9 और 13 कितना होगा, 22 हो गया, तो लिखेंगे 22x बराबर 220। हमको x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या होगा, 220 बटे 22। अब 22 से 220 में भाग देते हैं तो ये 10 बार में कटेगा, यानी x का मान कितना निकला, 10। तो पहला संख्या क्या माने थे, पहला संख्या माने थे 9x। अभी 9x माने थे तो 9 गुना x का मान बैठा देंगे 10, x की जगह 10 लिख देंगे तो निकल जाएगा पहला संख्या। जैसे 9 गुणे x का मान कितना निकला है, 10, तो 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। तो पहला संख्या आपका क्या निकला, 90 निकल गया, ठीक ना। फिर दूसरा संख्या देखिए, दूसरा संख्या क्या माने थे, 13x, ठीक ना। अब क्या करेंगे, 13 गुने x का मान कितना निकला है, 10 कर देंगे और 13 गुना 10 कर देते, कितना होगा ये 130। तो पहला संख्या कितना निकला, 90, दूसरा संख्या कितना निकला, 130। यह आपका आंसर हो गया, ठीक ना। अब इसको भी हम शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे देखिए, शॉर्ट ट्रिक से देखिए, कुल अनुपातिक योग, इसको भी लिखेंगे। अनुपात क्या क्या है देखते हैं, अनुपात है आपका 9:13 है, तो इसको योग कर देंगे तो 9 + 13 कितना होगा, ये 22 हो जाएगा, ठीक ना। अनुपात कितना हो, 22। अच्छा, योग कितना है, दोनों अनुपात का योग कितना है, तो 220 है। योग यहाँ लिखेंगे, यहाँ योग बराबर 220। अब 220 में कुल योग से भाग दे देना है, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे 220 बटा 22, ठीक है। अब 22 से भाग देते हैं 220 में, तो कितना निकलेगा, 10 हो गया। अब बारी बारी से गुना कर देना, पहले 9 गुना 10 करेंगे, फिर 13 गुना 10 करेंगे, तो पहला संख्या निकल जाएगा, फिर दूसरा संख्या निकल जाएगा। जैसे देखिए 9 गुना 10 पहला संख्या निकला, यहाँ लिखेंगे पहला संख्या, ठीक ना। तो दूसरा संख्या कैसे निकलेगा, जैसे 13 है, 13 गुना 10, यानी बारी बारी से दोनों में गुना करना है 10 से, ठीक ना। तो हो जाएगा ये 90 और ये हो जाएगा 130, ये दोनों एक साथ निकल गया, ठीक ना। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।